रीवा में नशे के सिंडिकेट पर तगड़ा प्रहार। 24 लाख की नशीली टैबलेट के साथ कुख्यात सप्लायर चढ़ा पुलिस के हत्थे। 3 मेडिकल स्टोर हुए सील। रीवा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर एक और बड़ा वार करते हुए 24 लाख रुपए की नशीली दवाइयों के जखीरे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई ने नशे के अंधेरे कारोबार के उस नेटवर्क को बेनकाब किया है जो मेडिकल स्टोर की आड़ में पूरे संभाग में फैल चुका था। पुलिस ने नशे के सरगना मनोज गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही मनोज गुप्ता है जिसे पिछले साल भी रीवा पुलिस ने 52 लाख की नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद यह नशे का सौदागर एक बार फिर वही नशे का अवैध काम करते हुए पाया गया व पुलिस की गिरफ्त में आया। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस रिमांड में किए चौंकाने वाले खुलासे। पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह 3 मेडिकल स्टोर्स से सीधे जुड़ा था। इन स्टोर्स के जरिए नशे की दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही थी। प्राप्त सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में तीनों दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया है। रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन ड्रग के तहत ये कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मार्गदर्शन में चोरहटा थाना पुलिस की टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया व नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध की गई इस कार्यवाही में पुलिस की साइबर और तकनीकी टीम की भी सराहनीय भूमिका रही। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ की गई कार्यवाही पर देखिए हमारे रीवा संवाददाता इजराइल खान की आरोपी पकड़े गए हैं। क्या उनकी इसके पहले रीवा पुलिस कार्रवाई इसको करती थी? ये चोरहट्टा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी जो आपके सबके संज्ञान में है। करीब हमने लाखों की टैबलेट्स इसमें जब्त की थी जिसमें हमने 3 लोग को पकड़ा था। एक अन्य आरोपी को हमने चिन्हित कर रखा है। जो इसमें एक आरोपी पकड़ा गया मनोज गुप्ता, उसका पहले भी कोतवाली में एक अपराध उसमें दर्ज हुआ था जब उसके यहाँ से 52 लाख रुपए की नशीली दवाएं उसके यहाँ से जब्त की गई थी और उसमें NDPS का प्रकरण उसके विरुद्ध जब्त करके और इसको जेल भेजा गया था। और जेल से जमानत पे आने के बाद इसने कुछ समय बाद फिर से इस प्रकार के घटनाक्रम स्टार्ट कर दिए थे जिसकी जानकारी मिलने पे इसमें हमने इस प्रकार से कार्रवाई की है। इसकी दुकान को भी हमने सील किया है, सर्च किया है और इसके लाइसेंस कैंसिलेशन का भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गोदाम है सर? कितनी दुकान है सर? किस नाम पे? इसकी खुद के नाम से खुद के उससे एक लाइसेंस दुकान है और एक अन्य सहयोगी के तरफ से इसकी एक अन्य दुकान संचालित कर रहा था जिसकी वजह से जिससे वो माल वगैरह मंगवा रहा था। सब किस तरीके से ला रहा था? ट्रांसपोर्ट से कैसे सप्लाई कर रहा था? ये एक मेडिसिन कंपनी से किसी अन्य एजेंसी के नाम पे ये मंगवा रहा था और जिसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको अपने जो नशे के अन्य जो इसके साथी हैं उनको बिना किसी सेल पर्ची बिना किसी उसके उनको दे रहा था और प्रॉफिट पे दे रहा था ताकि वो भी फिर आगे जाके लोगों को उसको बेच सके या अन्य लोगों को सप्लाई कर सके और इस प्रकार से पूरा ये चेन इसने बना रखी है। तो उस चेन में हमने 3 लोग को पकड़ लिया है। माल सर कितने बरामद हुआ था? करीब 31 लाख का माल इसमें हमने बरामद किया है और इसके अलावा ऑटो और अन्य मोबाइल वगैरह भी जब्त किए गए। पिछली बार सर कितने बरामद हुए? पिछली बार 52 लाख रुपए का ऑलमोस्ट माल इसमें जब्त किया गया था। सर CDR नशे के दुकान जुड़े होंगे उनके भी सम्मिलित किया जाएगा सारा आरोपी? निश्चित रूप से जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनको भी हम एकत्रित कर रहे हैं और उनको भी छानबीन कर रहे हैं और जो चेन हमारे प्रयास यही रहता है कि हम पूरी जो चेन है उसको हम निकाल पाएं और जैसे इसमें भी हमने 3 लोग को उस चेन के निकाला है। आगे और पीछे जो भी इस चेन में सम्मिलित होंगे उनको भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं।